हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है भैया? हाइड्रोकार्बन होता है केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बने कार्बनिक यौगिकों को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। जैसे मीथेन, मीथेन सबसे अच्छा याद रहता है हमारे पास CH4। और एथेन, एथेन मतलब दो कार्बन हो जाएंगे तो CCH H H H H और H। याद रखना कार्बन की वैलेंसी है, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो उसको हम ऐसे बनाते हुए लिखेंगे, ये है मीथेन। कार्बन के आजू बाजू कितने लोग रहेंगे? 4। तो कार्बन से जब भी हम बॉन्ड बनाए तो याद रखना कार्बन के साथ कितने लोग जुड़े रहते भैया? 4। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका। 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के अलग अलग बॉन्ड। चारों हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। दूसरा हमारे पास एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब जब हमारे पास, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जब हमारे पास कार्बन की सीधी चेन हो। कार्बन की कैसी चेन हो भैया? यहाँ पर स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन हो, मतलब शाखित और सीधी श्रृंखला हो, उसको हम आर बोल सकते हैं। आर का मतलब आप CH3 मान लो, आर का मतलब आप CH3 मान लो, क्योंकि उसके साथ कुछ जुड़ा होगा। या आर का मतलब आप ऐसे सी 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 ऐसे बना लो। बट आपको याद रखना पड़ेगा कि सब जगह आपको हाइड्रोजन पूरे पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये है हमारे पास एलिफेटिक। ये क्या है हमारे पास? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब LPG, CNG, इसके अंदर जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है LPG CNG वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो सिर्फ एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। वो क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन। तो एक होता है एलिफेटिक, एक होता है भैया, एक एलिफेटिक है, एक हमारे पास एरोमेटिक है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। मेथेन इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन हैविंग ओपन चेन। कैसी चेन है भैया? एक सीधी और खुली श्रृंखला है। इसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये बना हुआ है CH3 CH3, ये CH3 CH2 CH3 बना सकते हैं हम लोग। अगर CH3 CH3 लिख रहे हो तो दो कार्बन H H, इसको ऐसा खुला भी रख सकते हो, ये ओपन चेन भी बन सकती है। तो ये या तो CH3 CH3 लिख लो एथेन, या तो ऐसे लिख लो। ठीक, ऐसे लिख सकते हो, खुले खुले होकर भी बता सकते हो। दूसरा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग C6H6। बेंजीन रिंग को आप ऐसे बना सकते हो, बेंजीन रिंग को ऐसे बना सकते हो, और बेंजीन रिंग को ऐसे बना सकते हो। बट एग्जाम में हमको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बना सकते हो। बट याद रखना 6 ही कार्बन आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर आप ऊपर हाइड्रोजन बना सकते हो ऐसे। ये है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब आप सीधे सीधे याद रख लो क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजीन रिंग। अब आता है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या हो जाएगा भैया? जब आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के किसी हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दोगे? X। X मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 9 17 35 53। हेलो एल्केन। जब आप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन, एल्क मतलब कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। जब आप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के X को हटाकर, H को हटाकर X जोड़ दोगे, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या बन जाएगा हमारे पास? हेलो एल्केन। इसके पहले भी अपन ने रिवीजन किया है, उसको भी देखना। हेलो एल्केन। फिर हमारे पास क्या भैया? हेलो अरीन। हेलो एल्केन के बाद हमारे पास हेलो अरीन। हेलो अरीन में आप क्या करोगे? बेंजीन रिंग के किसी H को हटाकर क्या जोड़ देंगे? बेंजीन रिंग के किसी H को हटाकर ये है हमारे पास हेलो अरीन्स, हेलो अरीन। हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या? देखो अभी मैंने C कर दिया, ये हो जाएगा H H H H। आपको इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। अब बताओ क्या बोल रहे? किसी एक H को हटाकर Cl जोड़ दो। बहुत बढ़िया। एक H को हटाकर क्या जोड़ दिया? Cl। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब किसी हेलोजन को जोड़ा जाता है तो वो हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलो एल्केन। फिर हम किस पर आ गए? हेलो अरीन पर। हेलो अरीन, एरीन मतलब होता है बेंजीन रिंग। जब आप किसी बेंजीन रिंग के किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन रिंग ये ऐसी बना दो, यहां X जोड़ दो, या अभी मैंने ऐसे बनाकर बताई थी सी 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 सी, यहां भी सी, और ऐसे ऐसे करके। और यहां है हमारे पास H, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है। किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जोड़ दें यहाँ पर? X। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? हेलो अरीन। क्या कहलाएगा? हेलो अरीन। शॉर्टकट में आप ARX लिख सकते हो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को आप RX लिख सकते हो। एलिफेटिक जिसमें हेलो एल्केन है उसको आप RX लिख सकते हो। हेलो एरीन को आप ARX लिख सकते हो। हेलो एरीन को क्या लिख सकते हो? ARX लिख सकते हो। या आप क्या लिखोगे? C6H5X। याद रखना ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो हेलो एरीन है, चाहे ऐसे लिखो हेलो एरीन है। शॉर्टकट मैं बोल रहा हूं ये है, शॉर्टकट ये है, शॉर्टकट ये है। ऐसे नहीं लिखना बुक में, कॉपी में जब नोट से लिखना पड़े तो। क्लियर है? हमारी यहाँ की जितनी भी वर्डिंग थी वो क्या थी? हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन और
हेलो अरीन, ये हमारी वर्डिंग थी अभी तक की। अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है भैया? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। अब वर्गीकरण को मैं ऐसे दिखा देता हूं। क्लासिफिकेशन करना है हमको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन मतलब देखो, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन यौगिकों को उनकी संरचना किस प्रकार से बताएंगे हम लोग? संरचना, हेलोजन परमाणु की संख्या तथा हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। क्लासिफिकेशन इज द systematic arrangement of haloalkane and haloarine into different groups based on their structural characteristics such as the number of halogen atom and the nature of the carbon atom bond to the halogen। ये हमने जो बुक में देखा है, पहले क्या देखा है? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने हेलोएल्केन और हेलोएरीन को अलग अलग बांटा है। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। जब आपको किसी स्ट्रक्चर में, जब किसी स्ट्रक्चर में आपको खाली क्या मिले, एक स्ट्रक्चर में आपको एक ही हेलोजन मिले, स्ट्रक्चर में आपको एक ही हेलोजन मिले। हेलोजन याद रखो एक्स से डिनोट करते हैं भैया। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो नाम से क्लियर है। अगर आपको किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाली चेन के साथ एक हेलोजन मिले तो आप क्या बोलोगे उसको? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलोगे? मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलोगे भैया? मोनो हेलो एल्केन। अगर एक ही हेलोजन मिले, अगर आपको दो हेलोजन मिले ऐसे, तो आप क्या बोलोगे इसको? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। हमको मालूम है डाई हेलो है, डाई हेलो मतलब दो बार हेलो है, दो बार हेलो मतलब दो हेलोजन है। तीन हेलोजन मिलेंगे तो क्या लिख सकते हो? अब ट्राई। अब इसको लिखने के तरीके और हो सकते हैं, इसको लिखने के तरीके और हो सकते हैं, वो हम एग्जांपल में देखेंगे। भैया मोनो हेलो एरीन, अगर आपको बेंजीन रिंग के साथ एक ही हेलोजन मिले तो आप क्या बोलोगे? मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ आपको दो हेलोजन दिख जाए तो क्या बोलोगे? डाई हेलो एरीन। और बेंजीन रिंग के साथ तीन हेलोजन दिख जाए तो क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एरीन। कोई दिक्कत है क्या? पहला क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पहला, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन है, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कैसे होगा? ध्यान से देखो। मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो यौगिक, हेलो कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन, कोई एक मिलना चाहिए। इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनो हेलो कंपाउंड। वे हेलोजन यौगिक जिनके एक अणु में केवल एक ही हेलोजन परमाणु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, क्या कहलाता है? मोनो हेलो एल्केन। अब अगर हमको मोनो हेलो एल्केन बनाना है, इसको मोनो हेलो यौगिक तो लिखा है हमने, मोनो हेलो एल्केन बनाना है तो हमको एग्जांपल लिखना पड़ेगा। सी एच 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 और ये क्या हो जाएगा? Cl। चलेगा? आप और क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो सी ऐसे लिख लो, या सी को ऐसे लिख लो, नीचे लिख लो। यहां पर क्या लगा दो? यहां पर लगा दो आप मोनो हेलो में एक सी ऐसे लगा दो, सी सी ऐसे बी आर लगा दो। अब बताओ कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5 और Br। आप C2H5 Br लिख दो, चाहे ऐसे उसको फैलाकर लिख दो। मोनो हेलो एल्केन की बात हो रही, मोनो हेलो यौगिक और मोनो हेलो एल्केन। इसका नाम क्या है? जब हेलो एल्केन जुड़ जाएगा, उसमें हेलोजन जुड़ जाएगा तो मोनो हेलो एल्केन। इसका मतलब कितने हेलोजन होना चाहिए? एक हेलोजन होना चाहिए। डाई हेलो एल्केन मतलब डाई हेलो कंपाउंड, डाई हेलो यौगिक क्या हो जाएगा भैया? वे हेलोजन यौगिक जिनके एक अणु में दो हेलोजन परमाणु उपस्थित हो। कितने हेलोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए? अब कैसे बना रहे हो आप? ऐसे बनाकर H लगा दो, H लगा दो, यहां भी क्या बना दो? Cl, यहां भी क्या बना दो। समझ में आ रहा कितने हेलोजन है आपके पास? एक और एग्जांपल दिया है, एक और एग्जांपल के हिसाब से हम क्या बना सकते हैं? ये हमारा C, ये हमने Br लिख दिया, ऊपर लगा दिया H, यहां पर लगा दिया H, यहां पर C लगा दिया, इसके साथ भी क्या लगा दिया? Br, यहां पर भी C लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, ये H लगा दिया और ये H लगा दिया। कितने हेलोजन है भैया? दो हेलोजन है। एक हेलोजन है ये वाला और एक हेलोजन है ये वाला, तो कितने परमाणु हो गए? दो परमाणु। क्या बोलोगे? डाई हेलो। आप मन से बना सकते हो, कार्बन के साथ कहीं पर भी दो हेलोजन लगा दो। आईयूपीएससी में सबके नेम को हम बहुत अच्छे से यहां पर डिफाइन करेंगे। ट्राई हेलो कंपाउंड या ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन नाम से क्लियर है। ट्राई मतलब कितने हेलो एल्केन होना, कितने हेलोजन परमाणु होना चाहिए। कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम? तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। किस पर? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम उसको मोनो, डाई, ट्राई में बदलते हैं। एक होगा तो मोनो, दो होगा तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। अब तीन होगा तो ट्राई को लिखना कैसे? ये कार्बन है
ये एक हाइड्रोजन है, कार्बन अपने साथ कितने लोगों को जोड़ता है भाई साहब? 4 लोगों को। कंप्लीट बना दो, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, ये हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। और एग्जांपल के लिए क्या बना सकते हो? सी, यही बना था, सी बना दिया, यहां पर Cl कर दो, यहां Cl कर दो, यहां Cl कर दो, यहां H कर दो, यहां H कर दो, यहां H कर दो। ठीक, देखकर क्लियर होना चाहिए कि आपसे पूछे कि कौन सा हेलो एल्केन है तो आप बता सको। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। और बहुत सारे अगर हेलोजन होंगे तो क्या बोलोगे? पॉली, पॉली, जैसे पॉलीथीन बोलते हैं ना अपन, वो पॉलीइथीन है, वो पॉलीथीन पन्नी, पॉलीइथीन है, उसे पॉलीथीन से मिलकर बना है। पॉलीथीन एक प्रकार का यौगिक है। कोई दिक्कत है क्या? कंफर्म? आगे देखो आगे हम लोगों ने कल भी देखा था, वापस रिवाइज कर रहे भैया क्लासिफिकेशन। बोल रहा है फर्दर क्लासिफाई किया है। किसको फर्दर क्लासिफाई किया है? अगेन बांटा है। किसको बांटा है? मोनोहेलो कंपाउंड को। कौन से कंपाउंड को बांटा भैया? मोनोहेलो कंपाउंड को। मोनोहेलो यौगिक को वापस रिपीट करके बांट दिया गया। किसमें बांटा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बेसिक डेफिनेशन देखो, फिर लिखना कैसे वो बता रहा हूं मैं। डेफिनेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और कौन सा है? sp3 खाली इस प्रकार का आएगा। CX का मतलब ये हुआ, C के साथ क्या आएगा? H H H, और यहां पर क्या जाएगा भैया? X। sp3 मतलब कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड। sp3 मतलब कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड। sp3 मतलब कार्बन हेलोजन सिंगल बॉन्ड। वापस से बांटा किसको है? फर्दर किसको क्लासिफाइड किया है? मोनोहेलो यौगिक को, मोनोहेलो कंपाउंड को। मोनोहेलो कंपाउंड मतलब जिसमें कितने हेलोजन होंगे? एक ही हेलोजन होगा, उसको रिपीट वापस बांटा है। मोनोहेलो कंपाउंड में फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के हिसाब से। और कौन सा संकरण भाई साहब? sp3 संकरण। sp3 संकरण का मतलब सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। sp3 संकरण का मतलब सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड उसके साथ ही हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। अब आपको एक और वर्ड याद होना चाहिए, एल्किल हैलाइड। कौन सा वर्ड याद होना चाहिए? एल्किल हैलाइड को लिखते हैं भाई साहब RX। एल्किल हैलाइड को क्या लिखते हैं? एल्किल हैलाइड मतलब क्या होता है? RX। हेलो एल्केन, और क्या बोल सकते हो उसको? हेलो एल्केन। जब आप किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ किसी X को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को जोड़ते हो, तो वो या तो एल्किल हैलाइड होता है या तो वो हेलो एल्केन होता है। और हेलो एल्केन को आप लिखते कैसे हो? RX। R का मतलब कार्बन की स्ट्रेट चेन, कार्बन की सीधी साखित श्रृंखला, वो होता है R, उसके साथ X। अब इस R का मतलब मैं रिपीट कर देता हूं, एक कार्बन वाली चेन भी हो सकती है, 2 कार्बन वाली चेन भी हो सकती है, 3 कार्बन वाली चेन भी हो सकती है, 4 कार्बन वाली चेन भी हो सकती है। RX लिखा हुआ तो आप उसको सिंपल समझो। बोल रहा है कि इन एल्किल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन एल्किल ग्रुप। कौन से ग्रुप से? एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह से जुड़ा होता है। हेलोजन या हैलाइड जो है, हेलोजन एटम जो है किससे जुड़ा होता है भैया? एल्किल समूह से जुड़ा होता है। दे फॉर्म ऑफ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय, आपसे होमोलोगस सीरीज पूछेगा तो CnH2n+1 और इसके साथ क्या आ जाएगा? X। आप कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो। अगर भैया बताओ मैंने N की जगह पर 5 लिख दिया, 5 कार्बन, तो H में कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे? 5 दूनी 10 और 1 11, डबल करके एक ज्यादा। अगर मैंने 2 कार्बन लिख दिए तो आपको हाइड्रोजन कितने बनाना पड़ेगा? 5, 2 दूनी 4 और 1 5, और उसके साथ क्या जोड़ना पड़ेगा? एक X। X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर है क्या? एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन। एल्किल मतलब कार्बन की चेन R, और हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं? अब वो बोल रहा है कि इसको फिर से कैसे क्लासिफाइड किया? दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कार्बन विच हेलोजन इज अटैच्ड। यहां तक क्लियर है क्या? डायरेक्ट डेफिनेशन पर आओ और डेफिनेशन से समझो क्या है भैया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एल्किल हैलाइड मतलब मैंने बता दिया, एल्किल हैलाइड मतलब क्या हो जाएगा? RX। एल्किल हैलाइड मतलब RX कैसे बना सकते हो? C और इसके साथ X जोड़ दिया, X की जगह पर मैं Cl लिख देता हूं। बताओ कितने हाइड्रोजन आएंगे? अगर एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 × 1+1, और इसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? तो एक कार्बन तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2 एकम 2 और 1 3, और क्या जुड़ जाएगा? X। अगर 2 कार्बन आएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला है हमारे पास एल्किल हैलाइड का CnH2n+1। अगर अपन ने N की जगह पर 2 रख दिया, मतलब C2 रख दिया, तो H कितना आएगा? यहां पर 2, N की जगह पर 2 धन 1, C2H5, और उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? हेलोजन। हेलोजन मतलब जब आप इसको फैलाकर लिखो, फैलाकर मतलब इसको इसकी चेन के फॉर्मूले में लिखो, तो 2 कार्बन हो गए, बोलो हाँ। इसके साथ एक हेलोजन हो गया,
हेलोजन के साथ आप इसको पूरा कंप्लीट करो। आप ऐसा याद रखो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 डोनेट कर सकता है, 4 गेन कर सकता है। मतलब कंप्लीट करो, कार्बन के साथ 4 लोग जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? 4 व्यक्ति। ये H H H H और क्या हो जाएंगे भैया? H। समझ में आया क्या? ये सेकंड वाला एग्जांपल फैलाकर लिख दिया। अब बताओ, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 गुणित 2 धन 1, 3 दूनी 6 और 1 7। मैं इसको लिखकर बता देता हूं। जैसे 3 कार्बन बनाए अपन ने, 3 कार्बन और एक एक्स, एक्स मतलब कुछ भी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड के बारे में। भैया बताओ, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, ये है कार्बन की चेन, ये है एल्किल, ये क्या है? और ये जो एक्स है ये क्या है? हैलाइड, जिसको हम हेलो एल्केन बोलते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हेलोजन एटम किससे जुड़ा है? sp3 कार्बन से जुड़ा है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। हेलो एल्केन कहलाएगा। आगे 1 डिग्री की डेफिनेशन भैया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। मैं डायरेक्ट बताता हूं, फिर तुम लोगों ने समझना है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है क्या हो रहा है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन मतलब क्लोरीन, वो कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से। प्राइमरी होगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, हिंदी में प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, बोलो हाँ, वो वाला कार्बन आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा होगा। मतलब ये कौन सा कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक 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 या प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्लियर है क्या? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे चल के, डेफिनेशन बेसिक है, आप ऐसे पढ़ सकते हो, एन एल्किल हैलाइड इन विच द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड। वहां एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन से जुड़ा कार्बन केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। वो जो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा होगा वो आगे चल के एक कार्बन से जुड़ा है, बात खत्म। डेफिनेशन ऐसी लिखनी है। कौन सा हेलो एल्केन कहलाएगा? प्राथमिक प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। या तो आप एल्किल हैलाइड बोलो या तो आप हेलो एल्केन बोलो, या तो आप एल्किल हैलाइड बोलो या तो आप हेलो एल्केन बोलो। और प्राथमिक वाले की बात आएगी तो आपको डेफिनेशन ऐसे लिखना है जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या आएगा? 2 डिग्री। नाम से क्लियर है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? अब इस कार्बन को कंप्लीट तो करो, एक H, इस कार्बन को कंप्लीट करो, एक H 2H 3H, इस कार्बन को कंप्लीट करो, एक H 2H 3H। क्लियर है क्या? उसको लिख कैसे सकते हो? देखो CH3, ये वाला CH3 सही है। फिर क्या लिखा? CH, ये वाला C और ये वाला H शॉर्टकट में। फिर क्या लिखा? CH3 या Cl लिख दिया, इस वाले के साथ Cl जुड़ा था, और फिर क्या लिख दिया? CH3। इसको ऐसे लिखा है और ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं। लिखते आना चाहिए क्योंकि आगे सारी रिएक्शन है और रिएक्शन भी समझ में आना चाहिए भैया। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है? वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन या 2 डिग्री हेलो एल्केन। डेफिनेशन लिखी हुई, ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल आप मन से बना सकते हो। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है, वो क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हेलो एल्केन। नाम से क्लियर है। आगे देखो, टर्शियरी या 3 डिग्री या तृतीयक एल्किल हैलाइड। मैं रिपीट कर देता हूं भैया, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड मतलब RX। रिपीट क्या हो जाएगा? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, बोलो हाँ, इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, वो कार्बन आगे जाके कितने कार्बन से जुड़ा है? अब कार्बन को पूरा तो करो। H कार्बन अपने साथ 4 लोगों जोड़ता है, 4 हो गए। इस कार्बन से देखो 4 लोगों जोड़ता है तो ये एक मिलाकर 4 हो गए। देखो ये कितने हो गए भैया? 4। लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, एक CH3, दूसरा CH3, तीसरा CH3, तो ये हो जाएगा CH3। कितनी बार है CH3? CH3 कितनी बार है? 3 बार है। CH3 3 बार है और एक कार्बन अकेला ये बेचारा, और इसके साथ क्या है? Cl। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। तो चाहे तो आप उसको ऐसे लिखो, चाहे तो उसको आप ऐसे लिखो, सीखो, लेकिन सीखना पड़ेगा इसका चेन की फॉर्म में लिखने के लिए और बेसिक फॉर्मूले के हिसाब से लिखने के लिए। क्लियर? तो हमने मोनो हेलो एल्केनो को, मोनो हेलो कंपाउंड्स को वापस से कितने भागों में बांटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इंग्लिश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके एक कार्बन वाले कंपाउंड से जुड़ा है।
क्या कहलाएगा? प्राइमरी। जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा है वो आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी। जिस कार्बन से कार्बन जुड़ा है वो कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 3 कार्बन से जुड़ा है, टर्शियरी। डेफिनेशन यही लिखना है, सटीक डेफिनेशन लिखना है। आपसे पूछता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेलोएल्केन, डेफिनेशन लिख दो, एक एक एग्जांपल बता दो और समझ में जाएगा कि भैया इतना डेफिनेशन है। क्लियर है क्या यहां तक? यहां तक क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्लियर है क्या? आगे वाला क्लासिफिकेशन देखो भैया, आगे वाला क्लासिफिकेशन, इसी में आगे वाला क्लासिफिकेशन क्या है? अलाइलिक। आगे वाला क्लासिफिकेशन क्या है? अलाइलिक, एलिलिक, हैलाइड्स। अलाइलिक, हैलाइड मैं तुमको डायरेक्ट डेफिनेशन से बताता हूं, फिर अपन वापस बुक में पढ़ेंगे। अलाइलिक मतलब एलिलिक। अच्छा पहले बुक वाला पढ़ लेते, बुक वाला फिर हमारी डेफिनेशन, फिर उसको समझते। अलाइलिक हेलो एल्केन, अलाइलिक हैलाइड, दीज आर कंपाउंड, सुनना ध्यान से, समझना, नाम से याद रखना, टोटल क्लियर अभी से। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 hybridized carbon to adjacent to carbon carbon double bond cc double bond to an allylic carbon। मैं अपने तरफ से डेफिनेशन बोलूं, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो सिंगल बॉन्ड है, उसका पड़ोस वाला डबल बॉन्ड है। समझ आया? अलाइलिक हाइड्रोकार्बन, अलाइलिक हैलाइड, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो सिंगल बॉन्ड है, उसका पड़ोस वाला कैसा है? डबल बॉन्ड। जिस कार्बन से एन इन आइन होता है, अलाइलिक हैलाइड, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, वो sp3 है। पड़ोस वाला क्या है? पड़ोस वाला कैसा है? डबल बॉन्ड है। पड़ोस वाला भैया, पड़ोस वाला डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, उसका पड़ोस वाला, पड़ोस मतलब बाजू वाला, वो कैसा है भैया? डबल बॉन्ड है। क्लियर है क्या? वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड है। वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड है। वो कार्बन कैसा है? डबल बॉन्ड। एग्जांपल देखो और समझ में आ जाएगा। कौन सा है? अलाइलिक हैलाइड, याद रखना है डेफिनेशन, हेलो कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, पड़ोस वाला, संलग्न जो उससे लगा हुआ है, टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अलाइलिक हैलाइड। वे हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध से के निकट स्थित sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, एलिलिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। सुनो मेरी बात, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो कैसा है? वो तो कैसा है सब तरफ से? उसका पड़ोस वाला कैसा है? डबल बॉन्ड। समझ आया? फिर से बताओ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, एक्स, हेलोजन मतलब एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अलाइलिक हैलाइड। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अलाइलिक हैलाइड। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो कैसा है भैया? सिंगल बॉन्ड है। वो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, सब तरफ से सिग्मा बॉन्ड है। बस उसका पड़ोस वाला कैसा? ये पड़ोस वाला, इसका पड़ोस वाला, इससे लगा हुआ, इससे लगा हुआ, एडजेसेंट। क्या बोला उसको? एडजेसेंट बोला है। इंग्लिश में एडजेसेंट टू कार्बन। उसके पड़ोस वाला क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है। पूरा करो, एक H 2 H, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गलत लगा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। और लिखने का तरीका, C कितने हाइड्रोजन? 2, CH2। C कितने हाइड्रोजन? 1। C कितने हाइड्रोजन? 2। और क्या? IUPAC और पढ़ा दूंगा इसके बाद ना, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नाम के साथ पढ़ेंगे, अभी ध्यान ही मत दो। IUPAC पढ़ाता हूं, फिर नाम के साथ पढ़ेंगे कि सारी चीजों के नाम कैसे लिखना है। बाकी अभी ऐसे समझ लो। क्लियर है? क्या पढ़ लिया? मोनो डाई ट्राई ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन एटम। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर मोनो डाई ट्राई में बांटा है। 1 2 3, एक हेलोजन होगा मोनो, 2 हेलोजन होगा डाई, 3 हेलोजन होगा ट्राई, बहुत सारे होंगे पॉली। मोनो को वापस बांटा है। मोनो को वापस कैसे बांटा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके एक कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ कार्बन आगे जाके 2 कार्बन से जुड़ा है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन आगे जाके 3 कार्बन से, 3 डिग्री। फिर आगे क्या है? अलाइलिक। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 है, उसका पड़ोस वाला sp2 है। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो सिंगल बॉन्ड है, उसका पड़ोस वाला क्या है? डबल बॉन्ड। एलिलिक, अलाइलिक। हिंदी में एनसीईआरटी में एलिलिक लिखा हुआ है, बट है क्या वो? अलाइलिक। क्लियर है क्या भैया? ये डेफिनेशन के साथ समझ में आ जाएगा। अगला देखें, अगला हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है? बेंजिलिक। नाम से क्लियर हो रहा होगा, नाम से क्लियर हो रहा, क्या हो रहा भैया? नाम से क्लियर, बेंजाइलिक। नाम से क्या क्लियर हो रहा है? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का मतलब क्या हो रहा है? दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। जो हेलोजन एटम है वो किससे जुड़ा होगा? हेलोजन एटम में किससे जुड़ा होगा?
अरे हेलोजन एटम किससे जुड़ा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, किससे? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। लेकिन वही वाला कार्बन आगे जाके किससे जुड़ा होगा? आगे जाके वो कार्बन किससे जुड़ा होगा? आगे जाके वो कार्बन किससे जुड़ा होगा? आगे जाके वो कार्बन किससे जुड़ा होगा? बेंजीन रिंग। जिस बेंजिली के नाम से क्लियर है, बेंजीन, बेंजाइलिक, बेंजिलिक हैलाइड्स। हैलाइड मतलब, हैलाइड मतलब, हैलाइड मतलब हेलोजन, हेलोजन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन मतलब 9 17 35 53। सबके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। जरूरत कितने इनको? एक की। मतलब ये -1 चार्ज रखते हैं अपने ऊपर। -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। क्लियर? साफ साफ ऐसे पढ़ सकते हैं हम। बेंजाइलिक समझ में आया? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 है, उसमें पड़ोस में क्या लगा हुआ है? बाजू में क्या लगी है? बेंजीन रिंग। क्या लगी बाजू में? बाजू में क्या लगी है? बेंजीन रिंग। बाजू में क्या लगी है भैया? बेंजीन रिंग। समझो कौन सा? बेंजिलिक। बेंजिलिक क्या बोल रहा है कि वे हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, बेंजिलिक हैलाइड कहलाता है। और मैं अपने तरफ से अगर बताऊं तो आपको कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 है, उसके पड़ोस में कौन जुड़ा है? बेंजीन रिंग। उसके पड़ोस में कौन जुड़ा है? फिर से देखो, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है, बोलो हाँ, जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो तो कैसा है? sp3। लेकिन वही वाला कार्बन आगे जाके किससे जुड़ा हुआ है? तो बेंजीन रिंग को हम C6H5 बोल सकते हैं क्या? और C6H5 बोलने के साथ साथ CClHH के साथ हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे बेंजीन रिंग बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। बेंजीन रिंग ऐसे बना सकते हैं। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन तो sp3 है, वो वाला कार्बन तो sp3 है, लेकिन उसमें पड़ोस में क्या जुड़ा है भैया? उसके पड़ोस में क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग। कोई डाउट? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजिलिक, हिंदी में बेंजिलिक, इंग्लिश में बेंजाइलिक हैलाइड। अगला देखो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको नाम से याद होना चाहिए पूरा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भैया वाइनिलिक, कंपाउंड कंटेनिंग sp2cx। क्या मिल रहा है? अभी तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था sp3, sp3 देखा था, मतलब कार्बन जिससे जुड़ा है वो हेलोजन sp3 था। अब हम क्या देखेंगे? sp2। sp2 मतलब डबल बॉन्ड वाली बात आ रही है। कौन सी बात आ रही है? डबल बॉन्ड। तो वाइनिलिक आया। क्या आया भैया? वाइनिलिक। नाम में कंफ्यूज मत हो, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं। मोनो डाई ट्राई टेट्रा पॉली, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अलाइलिक, बेंजाइलिक, सिंगल बॉन्ड है ये सब। अलाइलिक, बेंजाइलिक, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका पड़ोस वाला डबल बॉन्ड कार्बन अलाइलिक। बेंजाइलिक, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा उसका पड़ोस में बेंजीन जुड़ा। पड़ोस बोल रहा हूं मैं, एडजेसेंट लिखा हुआ है उसमें, तो जैसे हमको याद हो वैसी भाषा बोल लो, लिखना परफेक्ट है। लेकिन अब क्या आ गए? वाइनिलिक। किस पर आ गए भैया? वाइनिलिक। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वाइनिलिक में सीधे किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वाइनिलिक में डायरेक्ट किससे जुड़ा है भैया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वाइनिलिक में डायरेक्ट किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। वे हेलोजन यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे किससे जुड़ा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दुई आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वाइनिलिक हैलाइड कहलाता है। हेलो कंपाउंड, हेलो मतलब हेलोजन यौगिक, इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड वाइनिलिक। लिखकर बताओ एग्जांपल। ये कार्बन है, इससे क्या जोड़ दो? हेलोजन। और ये वाला कार्बन खुद ही कौन है भैया? डबल बॉन्ड। कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4, ये कंप्लीट करो, 1 2 3 4 हो गया। ये क्या बन गया हमारे पास? ये क्या बन गया? एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? किसका एग्जाम्पल? वाइनिलिक का। किसका एग्जाम्पल भैया? किसका एग्जाम्पल? वाइनिलिक का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास? वाइनिलिक का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है? वाइनिलिक। कोई डाउट है क्या? sp2 sp3 संकरण पता है? sp3 sp2 sp संकरण पता है? बता देता हूं, देखो sp कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड? sp2 कार्बन कार्बन, और sp3 मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो ये H H कर दो, ये सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या कर सकते हो? इसमें दो लोगों को इधर, दो लोगों को इधर, इसमें सिर्फ एक को इधर, एक को इधर। ये है sp2 और ये क्या है? sp3। कोई डाउट? क्या पढ़ा अपन ने? वाइनिलिक, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो खुद ही डबल बॉन्ड है।
वो कार्बन खुद कैसा है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन खुद ही कैसा है? डबल बॉन्ड, वाइनिलिक। और एग्जांपल लिखे हुए, क्लियर? वाइनिलिक। अगला देखो, अलाइलिक। नाम एक साथ याद रखेंगे, बन जाएगा। अगला क्या है हमारे पास? अगला है हमारे पास वाइनिलिक के बाद एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड मतलब होता है हेलो अरीन। एरिल हैलाइड मतलब क्या होता है? एरिल हैलाइड मतलब क्या होता है? हेलो अरीन। जैसे हमने एल्किल हैलाइड बोला तो एल्किल हैलाइड को बोला हेलो एल्केन, वैसे एरिल हैलाइड को क्या बोलोगे आप? हिंदी में भी एरिल हैलाइड है। एरिल हैलाइड क्या है हमारे पास? हेलो अरीन। जैसे एल्किल हैलाइड क्या था? हेलो एल्केन। वैसे एरिल हैलाइड क्या है? हेलो अरीन। जैसे जैसे एल्किल हैलाइड क्या था? अरे एल्किल हैलाइड क्या था? एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन। वैसे एरिल हैलाइड हेलो अरीन। नाम में मत घबराना। एरिल हैलाइड, ये जो एरिल हैलाइड है हमारा एरिल हैलाइड, यही क्या है हमारा? हेलो एरीन। और हेलो एरीन की बेसिक डेफिनेशन, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा होता है? बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा होता है? जैसे हमारा एल्किल हैलाइड है, वही वही क्या है? हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड क्या है? हेलो एल्केन। इसका फॉर्मूला क्या है? आर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है भैया? ए आर एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? ए आर एक्स। उसका फॉर्मूला क्या है? आर एक्स। आर मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आर मतलब, और ए आर मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन रिंग बोलते हैं। समझ में आया क्या? एरियल हैलाइड समझ में आया? अब आ रहा है हमारे पास नोमेनक्लेचर, मतलब नामकरण करना है हमको। बट पहले ये पूरा जब तक अच्छे से कंठस्थ नहीं हो जाता नामकरण नहीं करेंगे। नामकरण बहुत अच्छा है, ये बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा भैया। एरियल हैलाइड, हेलो कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, कार्बन एटम आर कॉल्ड द एरियल हैलाइड। ऐसे यौगिक जिसके अंदर हेलोजन एटम सीधे किससे जुड़ा हुआ हो? बेंजीन रिंग से, क्या कहलाएगा? एरियल हैलाइड। एरियल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? एरिल हैलाइड का फॉर्मूला क्या है? ए आर एक्स। एरिल हैलाइड क्या है हमारा? हेलो एरीन। क्या है भैया ये? हेलो एरीन। क्लियर है क्या? कंफर्म? कंफर्म? समझ में आया यहां तक? समझ में आया यहां तक? बन जाएगा भैया। ये आपको सारी डेफिनेशंस क्या करनी है? लिखनी है, हमारे नोट्स है डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी, कल जो लिखा था उसके आगे लिखना चालू कर दो।